तन्नू। हाँ जी। अरे खाना बन गया क्या? खाना मैं क्यों बनाऊंगी, खाना छोटे वाली बनाएगी। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू नहीं बना सकती खाना, ये वो ही बनाएगी। मेरी सुनो बात, सुबह को भी मैं ही बनाऊँ रोटी, शाम को भी मैं बनाऊँ। तुम छोटे वाले से क्यों ना कहते हो, वो क्यों ना बनाती है एक भी टाइम की रोटी। चल तू चुप हो जा, मैं इस बारे में पिताजी से बात करूँगा। पिताजी से बात बाद में कर लियो, पहले अपने छोटे भाई को बुला के उससे बात करो। अरे मैं उसे बुला के क्या करूँ, क्या बात करूँ मैं उससे? बात क्या करनी है, ये बात करो कि वो घर का काम क्यों ना करती है, एक भी रोटी वोटी क्यों ना पोती है एक भी टाइम की। अगर ये बात है तो अभी बुलाता हूँ, अभी पूछता हूँ निशान से क्या बात है। निशांत, ओ निशांत। हाँ भैया, इधर आइयो। आ रहा हूँ। आ रहा, आज पूछता हूँ क्या बात है। हाँ पूछ लेना। हाँ भैया। अबे एक बात बता, सारी घर की जिम्मेदारी क्या इसी की है क्या? हैं? तेरी बहू कुछ ना करती है क्या? क्यों दिन की भी रोटी बनावे और रात की भी रोटी बनावे हैं? और तेरी बहू करती क्या फिर भाई? ऐसी तो कोई बात ना भैया, मैं तो आरोही को देखता हूँ, वही करती है घर का सारा काम। गोबर भी वही साफ करे और घर का झाड़ू पोछा भी। मुझे तो ना लगता भाभी करती होगी घर का कोई काम। तुम चुप रहो, मैंने तो ना उसे कुछ काम करते हुए देखा, तुम्हें बड़े काम करती हुई दिख गई वो। मैं भी तो इस घर में ही रहूं। ओए तू चुप रहे, जब हम दोनों बात कर रहे हैं तू की बोल ली बीच में? तो मुझे पता है ना घर में मैं रहूं कि कितना काम करे कितना ना करती। उनने तो कह दिया कि 4 काम करे, तो इन्हें तो लग गई कि हाँ काम करे। पता तो मुझे चला है घर में। अच्छा, मेरे खिलाफ भड़का रही है इन्हें, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। देख निशांत, मैं चाहता हूँ घर में सुख शांति बनी रहे, हम दोनों आपस में बिछड़े ना, हम दोनों हमेशा भाई भाई रहें। ठीक है, तो ऐसा कर, तू अपनी बहू को समझा और मैं अपनी बहू को समझाता हूँ। तुम मुझे क्या समझाओगे? और तू मुझे क्या समझाएगी है? मुझसे तमीज से बात कर, बड़ी हूँ तुझसे। बड़ी होगी अपने घर, यूँ बता मैं कौन सा काम ना करती, पूरे दिन तो मैं लगी रहूं। तो तू कौन सा काम करे मुझे हाँ, बताइए तो जरा। तू कौन सा करा, नू बता मुझे। घर का सारा काम मैं करूँ? मैं अच्छा, मैं तो देखती तुझे कुछ भी, पूरे दिन बस पलंग तोड़ती रहे, फोन चलाती रहे। तो तू भी फिर ऐसी करे? मैं तो ना करती, पूरे दिन लगी रहूं, अभी फ्री हुई हूँ, सारा काम का कर। सारा मैं करूँ, रोटी मैं पाऊँ, तू क्या कर दे बता मुझे। मैं करूँ सारा काम? तू कुछ भी ना करती। अच्छा, मैं कुछ काम ना करती, सारा काम मैं करूँ? ज्यादा बकवास मत कर मुझसे, छोटी है छोटी बन के रहे, आगे समझ में। तू भी बड़ी है तो बड़ी की तरह रही हो। तो मैं बड़ी की तरह रह रही हूँ, तेरे पे रहना ना रहा। तेर पे ना रहा, ठीक है ना। तू मुझसे ज्यादा जुबान मत चला, आगे समझ में। हट्टा हट्टा खा लेगी मेरे से। और फिर तू बच जाएगी है? मैं बच जाऊंगी। हाँ, मेरे से ना चलो। अरे आंखों में धर्म लिया जाए नहीं है। अरे गांव में थू करवा रखी है तुमने, ये देख लो हमारे गांव में कितनी इज्जत है। भैया मेरी सुन लो साफ बात, एक तो आरोही जी कहे कि घर का सारा काम मैं करूं, और ऊपर से भाभी भी कहे कि घर का सारा काम मैं करूं। हम ना रहने के अब एक साथ, हमें कर दो न्यारा। अच्छा तुझे गर्दू नहीं आ रहा, तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें पाला पोसा बड़ा करा और आज तक न्यारे होने की बात कर रहे हो। भाई साहब जी मेरी बात सुनो, रोज रोज की लड़ाई से तो बढ़िया है तुम हमें एक बार न्यारा कर दो। हाँ, तू भी न्यारा होना चाह रही है। भैया तन्नू ठीक कह रही है, अब तुमने हमें न्यारा कर ही दो। अच्छा, इसका मतलब अब तुम दोनों न्यारा होना चाह रहे हो। चलो सोच के बताऊंगा अब। देख लो जी, अब तो भाई साहब जी ने भी हाँ कर दी, अपना फटाफट न्यारा हो जाओ, ज़्यादा टाइम लगाने में फ़ायदा ना। चल भाई निशांत, तू कर ले अपना जुगाड़, हम अपना कर लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें करना ऐसा हम कर लेंगे। अब तुम क्यों खड़े हो, चलो अंदर। अब तुम भी चलो, उनका क्या मुँह देख रहे हो। चलना। आ गई तू? कहाँ गई थी? मैं वहाँ बैठी थी, वीरपाल की बहू के धोरे। तुझे कुछ काम हिल रहा है या ना है? वहाँ क्या कर रही?
बुलाया था उसने, कुछ काम था उसको, इसलिए गई थी। घर पे पता कितनी महाभारत हुई। क्या हो गया, क्यों भड़क रहे हो इतना? अब सुन ले, घर की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। दोनों बहू तो न्यारा होने को कह रही हैं और वे दोनों भाई छोटे उनके कहे पे चल रहे हैं। देखो जी, गांव में हमारी बहुत इज्जत है और गांव वालों को पता चल गया ना कि राजेश के दोनों भाइयों में लड़ाई चल रही, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी जी। और आप एक बार उन्हें और समझा के देखो, मैं तो नहीं कहूँगी थारे तक। देख दिव्या, बात यो है कि अभी 3 दिन पहले जब भी हुई चर्चा आ रही कानों में कि आपस में ये लड़ रहे, खूब लड़ रहे यार दबा के, और जब भी समझाए जब भी नहीं मान रहे। अब सारी बात यूँ है कि अब इस घर में जो राड है इन दोनों बहुओं को लेके है। और बात यूँ भी तो है, छोटी वाली तो नू कहे कि मैं ज़्यादा काम करूँ और बड़े वाली नू कह रही है कि मैं ज़्यादा करूँ। यूँ है सारी आफत। और रही बात भैया की, वे भी मान जाएंगे छोटे, वे कोई बुरे ना मारे, लेकिन मेन चीज़ यही है जो मैं तुझे बता रहा हूँ। चलो कोई बात ना, एक बार मैं समझा के देख लूँगी उन्हें दोनों को, अगर उनकी समझ में आएगा तो ठीक है, ना तो आप अपनी तरीके से देख लियो। चिंता मत ना मानो, रोटी लाओ थारे लिए, खा लो रोटी। अरे अब कहाँ भूख लग रही है ऐसे, चल 1-2 तो खा ही लूँगा। सुनो जी, हाँ, अब क्या सोच रहे हो? सोचना क्या, जो तू कह रही है वही करूँगा मैं, न्यारा रहूँगा मैं भी। अब हाँ तो जल्दी से जल्दी हो जाओ, कभी तुम टाइम लगाओ ज़्यादा। ज़्यादा टाइम न लगने का, ज़्यादा 1 हफ्ता बस। तन्नू, अरे तन्नू खाना ना बनाया तन्नू हम लोग? क्यों, खाने का ठेका मैंने ले रखा, भूख लग रही है आपको बना लो जाके। तू बोल कैसे रही है आज, क्या हो गया तुझे आज? एक बार बोल दिया ना मैंने कि नहीं बनाया मैंने खाना, समझ नहीं आता? जाके अपना बना लो, ज़्यादा भूख लग रही है तो। मैंने ठेका ना उठाया तुम सबका। एक वो है कि छोटी लड़ने को तैयार है, रोटी उस पर बनती ना, जुबान उसकी 1 हाथ लंबी है। भाभी, अगर तुम्हें खाना ही खाना है ना तो छोटी वाली से कह दो, वो बना देगी। अच्छा अमित, आज तू भी ऐसी बात कर रहा? वो दिन तो तू भूल गया जब तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरा बिया करा। कोई बात ना, कर ले जितनी तुझे करनी। भाभी, तुमने कोई अनोखा ना कर दिया मेरे लिए। अगर मेरे माँ बाप होते तो वो करते मेरे लिए, और वैसे भी सब कुछ मेरे माँ बाप का ही तो है। भैया का बताओ क्या है यहाँ पे? ठीक कह रहा बेटा तू आज। मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? मैं तो जो बात कहता हूँ ठीक ही कहता हूँ। पता ना, छोटी भी और बड़ी भाभी भी मेरे धोरे आला रोटी के लिए। इन पर तो रोटी ना सीखती अपने निया, मैंने क्या ठेका ले रखा इन सबका। सही बात है, हमने क्या ठेका रखा इनका, अपना बनाएंगे अपना खाएंगे, इनके हाथ पैर रखने की थोड़ी ना। अब तो ऐसे कर, मुझे भूख लग रही, मेरे लिए तो बना ला। हाँ तुम्हारे लिए ला रही हूँ, बैठो तुम अभी। सुनो जी, आजकल ना कोई किसी का सगा नहीं होता, और जब न्यारे होंगे ना, एक चीज बांट लियो, कभी फिर पीछा घाटा हो जा। अरे तू बेफिक्र रह, मैं कौन सा अमित से कम हूँ? ना वो तो मुझे पता कि तुम अमित से कम ना हो, पर फिर भी ध्यान रखियो। मैं ध्यान रखूंगा इस बात का तो पूरा। पैसे के बिना ना आजकल कुछ ना है, अगर पैसा है ना तो सब कुछ है। तू क्या मुझे पागल मान रही है? एक एक चीज ऐसे बांट लूंगा, सुई भी ना छोड़ूंगा उन पर। आरोही, ए आरोही, रोटी बनाई तन्ने? मैंने ना बनाई, वो बड़ी वाली से पूछ लो, उसने बनाई होएगी। वो कह रही तेरे से पूछ लो, तू कह रही उससे पूछ लो, तेरे भाई साहब को रोटी देनी है। मैं मशीन हूँ क्या, पूरे दिन मैं ही करती रहूँ? थाली पड़ी रहे, उससे कह दो बना लेगी, मेरे वक्त ना। अरे तुम दोनों आज न्यू क्यों कर रही हो? मुझे तो थारा ही समझ में ना आ रहा। अरे भाभी सही तो कह रही है आरोही, पूरे दिन घर का काम तो ये कर रहे हैं और भाभी ठाली बैठी रहे। एक काम करो, भाभी से कह दो, वो बना देंगी खाना। ठीक है, तू भी मत बना, वो भी मत बना, मैं आपको ही बना लूंगी रोटी। हाँ तो बना लो रोटी, कौन सा एहसान करोगी रोटी बना के? तुम अपने आदमी के लिए बनाओ, हम अपने आदमी के लिए बना लेंगे। आई बड़ी मेरे से रोटी बनवाने वाली। अब देख रहे हो तुम, अब ऐसी होएगा का? मैं तुमसे कह रही हूँ जल्द से जल्द न्यारे हो जाओ, मेरे वक्त से ना ऐसा रहना। अरे हो जाएंगे न्यारे, न्यारे की टेंशन मत ले तुम। तो कद हो गए? अब तो बड़े भैया ने भी कह दी, जल्दी से देख लो अपना लग। अरे तो वो भी तो सोच के बताएंगे, 1 हफ्ते रुक जा बस, हो जाएंगे न्यारे भी। अब तू एक काम कर, सब बात छोड़, मेरा मूड फ्रेश करवा दे। मूड फ्रेश करवा दो? मैं कुछ समझी ना। अरे ज्यादा भोली मत ना बने, तुझे सब पता है, आ जा। ज्यादा ना चालाकी मत दिखाओ, तुम करो कहते अपना मूड फ्रेश, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे सुन तो सही आरोही,
अरे यार, अरे सुन, मेरी मूंगफली गर्म कर लियो। अगर मूड फ्रेश ना कर रही तो मूंगफली खा के ही मूड फ्रेश कर लूंगा मैं। क्या हुआ, रोटी ना लाई? और कैसे उदास हो रही है? क्या बताऊं, बड़ी के धोरे गई उनने मना कर दी, छोटी के धोरे गई उनने मना कर दी। जा रही हूँ, बनाऊंगी रोटी अब। क्यों उन दोनों ने रोटी ना बनाई? ना बनाई उन्होंने तो। ऐसे वे दोनों क्या कह रही थी तेरे से? बड़ी के धोरे गई तो उन्होंने कह दिया आपको बना लो, न्यारी व्यारी होने की बात कर रही थी। छोटी के धोरे गई, उनने भी नहीं कह दी कि तुम्हारे हाथ पैर टूटे, तुम ना बना सकती हो रोटी। नू कह रही थी दोनों मेरे से तो। और वे क्या कह रहे हैं दोनों? वे भी नहीं कह रहे थे भाभी तेरे के हाथ पैर टूट रहे तो खुद ना बना सके। छोटे के धोरे गई, उनने भी नहीं कही और बड़े ने भी नहीं कही। अब तो वो भी ऐसा ही हो रहा, बड़े वाला भी। अच्छा, इतनी हिम्मत होगी उनकी आज? अब तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है दिव्या। हो रही है जी बात बिल्कुल। अच्छा, घर की राड जब बुझेगी जब इन दोनों को न्यारा कर दिया जाएगा। देखो जी, बात तो करनी पड़ेगी और बिना न्यारा करे बात बने ना बिल्कुल भी। तू सही कह रही दिव्या, अब इस बारे में मैं कल सोच के बताऊंगा। अब ठीक है? ठीक है। अब एक काम कर, अब तू ही जाकर रोटी बना ला, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है जी, ला रही हूँ मैं। हे भगवान, अब कैसे करके बस इस घर की राड बुझवा दे तू। मैं तो बहुत परेशान हो गया इनसे। अरे दिव्या, ओ दिव्या, हाँ जी। देख मैं तो किसी काम से जा रहा हूँ, आई ना ढोरों को पानी पिला दियो। ठीक है, पिला दूंगी। भैया सुनो, हाँ बोल, क्या हुआ? बात ये है, जाना बाद में, पहले ऐसा करो हमें न्यारा कर जाओ। सही कह रहा अमित, नहीं तो यहाँ पे पंगा हो जाएगा और खामोखा में बात बढ़ेगी। अरे मेरे भाइयों, कुछ थोड़ा सब्र तो करो, कहीं आफत आ गई क्या? मैं न्यारा भी कर दूंगा तुम्हें। सबर शांति का मतलब क्या है? यो काम कल भी होना, आज भी होना, तो कर करा के छुट्टी करो। या तुम्हें जब भी अच्छा लगेगा कि 10 आदमी जुड़ेंगे और ये बात गांव की पंचायत में जाएगी। देखो भैया, मैं ना चाहता गांव के लोग हमारा फैसला कराए, मैं चाहूँ हमारे घर में फैसला हो जाए। अमित, मैं नू कह रही हूँ कुछ दिन और ऐसी चलन दो, बंदी झाड़ू ठीक रह वह। भाभी, झाड़ू गई भाड़ में, न्यारा होना तो होना है। ठीक है, हो जाओ न्यारे, मैं न दूं तो मैं जीते जी कुछ भी। तू इधर आ, तुम ना दो कुछ भी, तुम तो राज्य राज्य छोड़ो, गैर राज्य दोगे। भैया तुम बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारी शर्म भी कर रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तू धक्के देगा? तू, तेरी इतनी हिम्मत होगी? आज तू अपने भाई से ऐसे बात कर रहे है? सुनो जी, तुम इन्हें न्यारे कर ही दो, कहीं बदतमीजी पे न उतर आए तुम्हारे साथ में। अरे मैं न डरता हूँ उनसे, किसी से भी। हाँ, तू क्यों डरेगा हमसे? हम डरेंगे तेरे से? अभी रुक जा, तुझे पता पड़ेगी कि कौन किससे डरे है। ओए सुन, अब तक तो हिस्सा हम तुझे दे देते, पर अब ना तुझे देते हम फूटी कोड़ी भी। चल यहाँ से। कैसे खड़ी है? चल। यहाँ से ना दोनों के दोनों इस घर से दफा हो जाओ, कभी तू तुम्हें हिस्सा भी। पड़गा सबर अब दोनों को, कहीं जाकर ना दफन हो जाइयो। बस अमित बस, अब मुझे तेरा असली रंग पता लग गया, और निशान तेरा भी। मुझे नहीं पता था मेरे दोनों भाई इतने कट्टर निकलेंगे। पड़ गई हमारे शांति। पड़ गई हो तो अब निकल लो। ना पड़ी हो तो दोबारा शांति देने के लिए हम तैयार हैं। अब बैठे रहोगे यहाँ पे, चले भी जाओ। चल दिव्या उठ, हमारा इस घर में कुछ भी नहीं है। और हाँ अमित, मैं चाहता हूँ तू खुश रहे, और निशांत तू भी खुश रहिए भाई। इस घर में हम तो अपने टूटे फूटे घर में रह लेंगे। खुश रहना तुम दोनों। हाँ हाँ, हम तो रह लेंगे खुश, तुम निकलो यहाँ से। जब तुम निकलोगे जब भी तो खुश रहेंगे हम भी। अरे अब जाओ भी, ये मूवी देखते रहोगे। अबे निकल रहा है या ना निकल रहा?
अबे निकल रहा है या ना निकल रहा? चल भाई, खत्म इनका कल ही। चल ली तू भी चल। अरे राजेश भाई, तुम और वो दोनों क्या कर रहे हैं? भाई बस पूछो मत तुम, आज वे दोनों भाई न्यारे हो गए मेरे पे। न्यारे हो गए? भाई ये तो उन्होंने बहुत गलत काम करा। कुछ अपने नाम पे बचा लिया है ना? ना भाई मेरे पे ना कुछ भी, उन्होंने तो दोनों ने छीन लिया मेरे पे। राजेश, राजेश, हाँ भाई। राजेश, राजेश, मेरे भाई चुप हो, चुप हो बिल्कुल राजेश। अरे दोस्त हूं ना मैं तेरा, तो चुप हो। मैं आऊंगा तेरे काम। और मर्द होते हैं ना, मर्द कभी रोया नहीं करते राजेश। और सुन, एक बार दोनों को मैं समझा के देखूंगा, हो सकता है मेरी बात मान जा। नहीं भाई नहीं, तुम मत समझाना उन्हें, क्योंकि अब वे तुम्हारा भी कहना नहीं मानेंगे। राजेश पहले रोना बंद कर, बिल्कुल चुप हो मेरे दोस्त, चुप हो, चुप हो राजेश बिल्कुल। राजेश मेरी बात सुन, हो सकता है दोनों को किसी ने बहकाया हो या बहू के कहने में आगे हो। मैं एक बार फिर भी समझा के देखूंगा। ठीक है भाई, जैसा तेरा मन करे तू वैसा कर। राजेश खाना खा लिया तूने? हाँ भाई मैंने खाना खा लिया। मेरी कसम खा। मुझे पता है यार, तू मेरी कसम भूखे नहीं खाएगा। कसला उठा तो मेरे साथ चल, पहले खाना खा। चल। तो खुश हो तुम दोनों, अब तो हो गए न्यारे। अब ये बताओ तुम दोनों भी होना चाहो क्या नारे? बहुत लड़े तुम दोनों, जब तो न्यारे कर दो, न्यारे कर दो। देवर जी हम दोनों की होते नहीं आ रहे, ये तो हम दोनों की चाल थी उन दोनों को घर से निकलवाने की। चाल थी? तुम्हें पता, ये सब करने के लिए मुझे दीदी को कितना उल्टा सीधा बोलना पड़ा। हम दोनों ने प्लान बनाया था ये सब। मतलब मैं समझा नहीं कुछ, तुम्हारे क्या है? अरे अजय भाई, तुम कैसे? हाँ, कुछ बातें करना है। अच्छा चलो भाई, पानी लेकर आने के लिए। मैंने अमित कुछ बात बतानी थी। बताओ। अमित तुमने राजेश को न्यारा कर दिया। न्यारा? न्यारा तो होना ही था, आज नहीं तो कल न्यारा तो होना ही था। अमित तुम्हारी बात ठीक है, न्यारा तो होना था, मानता हूँ मैं इस बात को। और वैसे भी वो अपना आप न्यारा हुए हैं, हमने थोड़ी ना करा, अपना आप ही घर छोड़ के गए हैं। अमित तुम राजेश को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। वो अपना आप न्यारा क्यों होगा? तुमने उसको न्यारा किया। पहले तो ये बताओ, वो हमारे घर में रह रहे हैं, तुम उसके घर में रहो। अमित घर में तो तुम ही रहते हो अपने, लेकिन उसको मैं बचपन से जानता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त है राजेश। उसका नेचर क्या है, उसका दिल कितना अच्छा है मैं जानता हूँ। वो तुमको कितना प्यार करता है मैं जानता हूँ। और सुनो, मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा तुमसे, सिर्फ 2 या 3 बात तुम्हें बता के जाऊँगा, बाकी तुम्हारा मन है, मेरी बातों को मानो या मत मानो। राजेश तुमको बिल्कुल अपने बच्चों के समान मानता है। और तुम जानते हो बड़े भाई की पोजीशन क्या होती है? बड़ा भाई तुम दोनों के लिए बाप के समान होता है, और भाभी माँ के समान होती है। और तुम दोनों ने माँ और बाप के समान अपने बड़े भाई को इस घर से धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। ये तुम्हारी इंसानियत है। और निशान, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, जिन बहुओं के तुम भकाए माए पड़े हो ना, वो इन बहुओं की चाल थी। मुझे राजेश ने सब बता दिया था कि तुम दोनों इन बहुओं के कहने पे चलते हो। और बेटा ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के कहने पे चल गया वो कभी कामयाब नहीं।
साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो। निशांत, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जिस इंसान ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बना दिया कि तुम अपने पैरों पर चल सको, तुमने उसी इंसान को घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। एक बात ध्यान रखना निशांत, अगर उस इंसान के दिल से बद्दुआ निकल गई ना तो तुम पलट नहीं पाओगे। और तुम दोनों एक बात मेरी सुनो, अगर तुम दोनों राजेश को इस घर में वापस नहीं लाए ना माफ़ी मांग कर, तो तुम कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरी बात को ध्यान रखना। निशांत, जो जी भाई कह गए ना बिल्कुल सही कह गए हैं। निशांत खड़ा हो और एक बात बताओ, तुम दोनों, तुम क्या कह रहे थे कि तुम दोनों की चाल है हैं? हमारे भाई से अलग करवा दी तुमने। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मेरे भाई से और भाभी से माफी मांग के आओ अभी के अभी, नहीं तो इस घर में बढ़ने की जरूरत नहीं है। भैया गलती तो आखिर हमारी भी है, हमने इनकी बातों में आकर भैया के साथ इतना गलत करा। सही कह रहा निशांत, गलती हमारी भी है। हाँ भैया, हम भाभी और भैया के पास चल कर उनसे माफ़ी मांग के आते हैं। चलो, अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह देख रहे हो? ठीक है जी, चलो। चल। अरे निशांत, अमित, आओ बैठो। बस भैया, भैया हमें माफ़ कर दो, हमने इन दोनों के चक्कर में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं अमित, कैसी बात कर रहा है तू? है निशांत, अरे निशांत, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो। भैया बस मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। हाँ दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। ना मैं तो तुमसे कभी नाराज ही ना थी, बस आप लोग खुश रहना। हमने माँ जैसी भाभी को इतना दुख दिया, हमें माफ़ कर दो। बस अब हमारे साथ घर चलो वापस। हाँ भाभी, अब तुम घर चलो। इन दोनों को ना अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमें भी एहसास हो गया। तुम बस अब घर चलो। नहीं अमित, हम नहीं जा सकते तुम्हारे साथ। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। देखो जी, गलती तो बच्चों से ही होती है। अभी हमसे माफ़ी मांगना है तो इन्हें माफ़ कर दो ना। और वैसे भी हमारे अलावा इनका है ही कौन। भाई साहब जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है दिव्या, अगर बच्चे खुद चल के हमारे पास माफ़ी मांगना है तो हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। चलो बच्चे।